हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। 3.2 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। देखो, हमने मैथ को आसान बनाने की बात बोली है, ठीक है ना। क्लास 10th की हम मैथ कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया खत्म, चैप्टर नंबर 2 भी हमने खत्म कर लिया। चैप्टर नंबर 3 की बारी है, वो भी खत्म होने वाला है, ठीक है, कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 में हमने देखो 4 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हमारे हो गए थे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 5। जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो ध्यान से रखना, जो √2 है ना, बहुत सारे बच्चे इसको √2x लिखते हैं, ऐसा नहीं है। ये √2 अलग है और x अलग है, इसको ध्यान से देखना। जब आप लिखोगे तो इस तरह से लिखना, ठीक है, क्वेश्चन लिखना सीखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ही गलत लिख देते हैं। √2 अलग है, x अलग है, √3 अलग है, y अलग है, इस तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो √2x इज इक्वल टू ये वहां चला जाएगा माइनस का √3y। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √3y अपॉन में √2। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। ये समझ में आ गया भाई। वही पुटिंग या substitute the value of x in equation। अब हमने कौन सी इक्वेशन सॉल्व की है, हमने पहले वाली सॉल्व की थी, हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, ठीक है। और अगर हम सेकंड सॉल्व करते हैं तो हम किस में रखते हैं, पहले में रखते हैं। समझ में आ गया, तो रखते हैं फटाफट से। सेकंड इक्वेशन हमारी √3x √8y इज इक्वल टू 0 है। तो √3, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है माइनस में √3y अपॉन में √2, फिर माइनस में √8y इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया, मैंने वैल्यू पुट करी है खाली यहां तक, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब दोनों सेम होते हैं तो एक 3 बाहर आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस और y का y। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, 8 √8 ऐसे रहेगा, ठीक है। इसके नीचे क्या है, √2 ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेके देखते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा एलसीएम में, ठीक है। यहां पे तो माइनस का 3y रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 2 क्या हो जाएगा 16, तो माइनस में ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का पहले साइन रहेगा और 8 2 क्या हो जाएगा 16, ये y का y इक्वल टू में 0। यहां तक समझ में आ गया। अब 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 होता है 4 का, क्योंकि अगर आप करोगे ना इस तरह से, आप निकालना इसका, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये तो देखो कितने का पेयर बन रहा है, 2 1 जा 2, ठीक है। एक 2 यहां से बाहर आएगा, 2 यहां से बाहर आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4y अपॉन में √2 इज इक्वल टू 0। अब √2 वहां चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अब 3y और 4y कितने होते हैं, माइनस का 7y हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। ये समझ में आया, ठीक है ना। दोबारा बोलो, देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले यहां तक समझ में आ गया था। फिर मैंने क्या करा, x की वैल्यू इक्वेशन आपकी सेकंड में रखा, यहां पे मैंने इस वैल्यू को रखा माइनस का √3y अपॉन में √2, ये रखा मैंने। फिर मैंने क्या करा, √3 की मल्टीप्लाई करी तो 3 आ गया, और √2 ऐसे का ऐसे आ गया, समझ में आ गया। फिर मैंने एलसीएम लिया तो 8 2 क्या हो गया, 16 हो गया रूट के अंदर, ठीक है ना। और 16 से 4 बाहर आ गया, फिर 4 3 क्या हो गया, 7 हो गया मेरा, ये समझ में आ गया। 4 3 क्या हो गया, 7, √2 वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में जाके 0 हो गया, ये तो समझ में आ गया। और 7 जब मल्टीप्लाई में था वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब हम y की वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस √3y, यही था हमारी इक्वेशन, अपॉन में √2, यही था ना इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू 0 अपॉन में √2। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ करोगे, तो क्या आएगा आंसर, 0 तो आएगा ना, तो 0 हो जाएगा। बस एक चीज ना, देखो अगर किसी को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आएगा,
ठीक है ना। बट अगर जीरो डिवाइड में होता तो नॉट डिफाइन का साइन आता। देखो जीरो, बात समझो, देखो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, अगर 0/2 है तो भी जीरो, बट अगर किसी के नीचे ऐसे अगर मान लो ऐसे है 2/0 है, जीरो अगर अपॉन में है, डिनोमिनेटर में जीरो है, तो आंसर नॉट डिफाइन आता है। ये आपको पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो हम पढ़ा देंगे आगे। कभी भी जीरो नीचे नहीं होना चाहिए बस, बाकी जीरो ऊपर है मल्टीप्लाई में तो आंसर जीरो ही आता। तो देखो ऊपर था तो जीरो तो आएगा, नहीं तो पढ़ा हुआ ना बचपन में, ठीक है, तो आंसर जीरो हो जाएगा सीधे सीधा। समझ में आ गया। तो क्या हुआ, 0 × 3 सब कुछ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। तो अब अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारे पास है। देखो इक्वेशन ढंग से नहीं है तो पहले ढंग से बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहले 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 माइनस का 2, ठीक है ना। सॉल्व पहले एलसीएम ले लेते हैं इसको। एलसीएम आएगा 6, तो 2 3 जा 6 होता है, तो 3 3 जा कितना आएगा 9 हो जाएगा। और 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10 इजगल टू कितना हो जाएगा ये माइनस का 2, तो 9x माइनस 10y इजगल टू 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई है हमारी, ठीक है। तो पहले ना इसको सही कर लो। अगर आपको थोड़ा दिक्कत वाली, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसको पहले सही करने में फायदा है, ठीक है। तो क्या करा मैंने, सिर्फ मैंने एलसीएम लिया, 2 3 जा 6 किया, 3 के मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 कर दिया, 2 5 जा 10 कर दिया, ठीक है ना। और फिर 6 को मैंने वहां भेज दिया, 6 2 जा 12 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे मैंने नीचे वाले को सॉल्व कर देना है। x/3 y अपॉन में 2 इजकल टू 13 बाई क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा 2x प्लस 3y इजकल टू 13 अपॉन में 6 को वहां भेज देते हैं। या आप 6 से 6 भी काट सकते हो, याद रखना, ठीक है। तो 3y इजकल टू 13 अपॉन में 6, यही 6 भी वहां चला जाएगा, तो 6 से 6 कट गया, तो 2x प्लस 3y इजकल टू 13। ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन हमारी बन गई है, यानी क्वेश्चन अब हमारे सामने आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जो आपको सही लगे आप दूसरे को भी कर सकते हो, पहले को भी कर सकते हैं। तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ना पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। चलो अब ना बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम एक काम करते हैं, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस बार, ठीक है ना। कुछ नया करते हैं, चलो इसको करते हैं। तो 2x प्लस 3y इजकल टू 13, इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ से तो x की वैल्यू निकालें, तो 13 माइनस 3y, तो x इजकल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। समझ में आ गया। उसके बाद फिर वही लाइन हमारी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब हमने कौन से सॉल्व किया, सेकंड, तो किस में रखूंगा इस बार मैं फर्स्ट में रखूंगा। समझ में आ गया ना। तो फर्स्ट में रख के देखते हैं। n x की वैल्यू हमारी पूरी है 13 माइनस 3y पूरी रख देते हैं इसकी वैल्यू अपॉन में 2, ठीक है। फिर माइनस में 10y इक्वल टू में कितना है माइनस का 12। तो मैंने x की वैल्यू रख दी, बाकी पूरी इक्वेशन पहली वाली रख दी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 निम्न कितना होता है भाई बताओ, 117, ठीक है। 13 निम्न 117 होता है ना सर, जहां तक ध्यान है, ठीक है ना। फिर भी एक बार देख लेना भाई, ठीक है ना, टेबल आपको अच्छे से आती होगी। और 3 निम्न कितना होता है 27y अपॉन में 2 10y, ठीक है ना, और 12 हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, तो 2 आ जाएगा, 117 माइनस 27y, ये आ जाएगा 20y इजिकल टू माइनस का 12। यहाँ पे समझ में आ गया। 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2 उधर चला जाएगा, और 27 और 20 ये पहले 117 ऐसे लिखा, ये दोनों कितने हो जाएंगे 47 हो जाएंगे, 47y, और 12 2 से कितना हो जाएगा 24। यहाँ तक समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब 47 को ऐसे रहने देते, 24 ऐसे रहेगा, ये वहां जा करके इस तरह से आ जाएगा, है ना। ये प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 47y ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का रहेगा, ठीक है ना। 7 और 4 11, और 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 नहीं 141, ठीक है, 141 हो रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 141 डिवाइड में माइनस का 47, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 कितना 3 सा होता नहीं, 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। ये काटना 47 को 3 से मल्टीप्लाई करना कितना आता है
3 चौक 12 13 14, हाँ 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा ये। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। आप चाहे तो इक्वेशन पहले को ही सॉल्व कर सकते हो, मैंने जानबूझ के कुछ नया करने के चक्कर में जानबूझ के दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व की है, ठीक है। तो मेरी y की वैल्यू आ रही है 3। आप क्या करेंगे, वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब y की वैल्यू मैं किस में रखूंगा, इक्वेशन थर्ड में रखूंगा। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो 13 माइनस 3y की वैल्यू कितनी थी, 3 आई है, अपॉन में 2। तो 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 4 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू आपकी 2, y की वैल्यू आ गई 3। तो देखो एक और चीज आपको बता देता हूँ, एक और चीज देखो, आपको लास्ट में आंसर लिख देना चाहिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। हर जगह लास्ट में देखो, जहां पे आपके आंसर आए वो तो ठीक है, लास्ट में एक जगह पे आपने आंसर एक बार में लिख दो, x बराबर 2 y बराबर 3। लास्ट में एक जगह दोनों जगह मतलब x और y की वैल्यू एक जगह पे लिख देना। जैसा आपने आंसर हम एक जगह पे छोड़ दिया हमने आंसर, तो सही है, बट लास्ट में जैसे x बराबर 2 y बराबर 3 यहाँ पे आ गया ना, तो लिख के दे दो एक जगह पे। समझ में आ गया। जैसे y बराबर 3 यहाँ पे है, x बराबर 2, तो एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े, तो यहाँ पे लिख के दे दिए। समझ में आ गया ना। तो जहां पे आपको सॉल्यूशन खत्म हो जाए वहां पे आपको क्या, x बराबर 2 y बराबर 3 या x बराबर 5 y बराबर 10, जो भी आंसर आपका आंसर आया है, वो जहां पे आपका आंसर खत्म हो जाए ना, वहां पे आपका अपना आंसर एक बार बता देना। ये समझ में आ गया ना। जैसे हमने 3.1 किया था, तो वहां पे मान लो जो रेक्टेंगुलर जो भी था हमारे पास, तो रेक्टेंगुलर की जो विड्थ थी, तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर जो भी था लास्ट में लिख दो इज इक्वल टू दिस, और जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू दिस। तो लास्ट में वो आंसर एक बार लिख दो, उसके जो चीज ना लास्ट में दे दिया करो। समझ में आया। तो बताता हूँ, और भी क्वेश्चन बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये उतार लो फटाफट से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, काफी गर्मी बढ़ चुकी है बाप रे, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो, फिर इस पार्ट को खत्म करते हैं, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो देखो हमें एक इक्वेशन तो दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, ठीक है ना। फिर बोलेगा दूसरा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है। और उसके बाद बोला हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालनी है अगर y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है तो इस पोर्शन को तो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले हम जितना अभी तक कर रहे थे ना उसके हिसाब से ये सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू क्या होगी 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है ना। ये हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। यहां तक तो आपको आता ही है। क्या करा हमने, 3 को उधर भेज दिया, 3y को उधर भेज दिया और 2 को डिवाइड में भेज दिया। अब वही सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, तो हम वही लिख रहे हैं, पुटिंग या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया है तो सेकंड में रखेंगे, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। चलो रखते हैं फटाफट से, ये रही हमारी। तो 2x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 रख दिया मैंने। 2 से 2 यहां से यहां तो कट जाता है, ठीक है ना। बच गया क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस 3y या 4y कितना हो जाएगा माइनस का 7y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है। माइनस का 7y ऐसे रहेगा, माइनस का 24, ये वहां जाके माइनस का 11 हो जाएगा। क्लियर हो गया। माइनस का 7y इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 35 डिवाइड बाय माइनस का 7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। यहां तक तो समझ में आ गया, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब कैसे मैं वैल्यूज निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे, नाउ ठीक है ना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इसमें रख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये हमारे पास इक्वेशन है।
तो 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली है 5 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 इज 15 अपॉन में 2। तो 15 में से 11 के 4 और बड़ा कौन है 15, तो साइन माइनस का आएगा, तो 2 2 इज 4। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस का 2। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है तो हम आराम से समझेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसने बोला है m की वैल्यू निकालो, तो m की वैल्यू निकालनी जिसमें हमारा इसने फॉर्मूला बोला है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब हमें x y की वैल्यू पता है कितनी रखनी है 5, m की वैल्यू मुझे निकालनी है, x की वैल्यू मुझे पता है कितनी माइनस की 2 और 3 तो 3 है। यहां तक समझ में आ गया। एक काम करते हैं, इस 3 को उधर भेज देते हैं, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस का 2m, ये बच गया 2 माइनस का 2m, तो m यहाँ ऐसे रहेगा, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा माइनस के वाला, कट गया, तो ये बच जाएगा माइनस का 1, क्योंकि एक बार में कट जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे आंसर, देखो फाइनली मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, क्या है x की वैल्यू आई मेरी माइनस का 2, y की वैल्यू मेरी आ रही है 5, y की वैल्यू 5 और m की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है मेरी माइनस का 1। तो मैं इस तरह से लास्ट में आंसर लिखने के लिए जा रहा हूँ। देखो x की वैल्यू माइनस 2 आया, y की वैल्यू 5 आई और m की वैल्यू माइनस 1 आई। तो देखो इसमें कुछ नया नहीं था, खाली इतना सा था कि एक इक्वेशन और हमें दे दी, ठीक है, और उसमें बोल दिया पुट करनी वैल्यू, जो x और y की वैल्यू आपने निकाली उसको इसमें पुट करना था और m की वैल्यू निकालनी थी। तो कुछ कठिन था क्या? नहीं। तो देखो आपको बहुत आसानी से मैथ समझ में आ जाएगी, घर बैठे बैठे समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। बस अच्छे से करो और मैथ में अच्छे नंबर लेगा, इसलिए मैं 10th की वीडियोस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।